हाय, मैं हूँ दीपार्णिता। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, खुश हैं एंड एक हैप्पीनेस की एनर्जी में हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आज जो बार बार चैनलिंग हो रहा है मुझे, मेरा जो एंजल है आर्कएंजल माइकल, उनकी तरफ से यही है कि आपके ऊपर लास्ट अमावस्या में, लास्ट जो हमारा मौनी अमावस्या गया है ना गाइस, तो उसमें अगर किसी ने आपके ऊपर कुछ किया है, ब्लैक मैजिक या कुछ नेगेटिव स्पेल अगर आपके ऊपर किया है, तो पूरी तरह से बैकफायर हो रहा है उनके ऊपर। तो चलिए देखते हैं अभी की एनर्जी क्या है। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है या कोई हिडन एनिमीज़ है जो आपको बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, तो अगर उसने कुछ किया है, जो कि मैं देख पा रही हूँ 100% किसी ने तो आपके ऊपर कुछ किया होगा, बट अनफॉर्चुनेटली सारे एनर्जीज, सारे नेगेटिव एनर्जीज जो भी उसने किया है, सब कुछ उसके ऊपर अभी इसी वक्त बैकफायर हो रहा है। तो उसकी हाल तो बहुत बुरी है या बहुत बुरा हाल में है वो। तो चलिए देखते हैं क्या है उनकी एनर्जी अभी इसी वक्त। जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करना चाहा या किया है लास्ट अमावस्या में, तो सब कुछ अभी उसके ऊपर ब्लैक मैजिक वगैरह, कुछ नेगेटिव स्पेल, सब कुछ अभी बैकफायर हो रहा है। सो अभी इसी वक्त उनकी हाल क्या है, उनकी हाल क्या है। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई हिडन एनिमीज़ है, दी लवर्स या कोई थर्ड पार्टी है, तो अभी उनकी हाल क्या है। एम्प्रेस, हाई प्रीस्टेस, टेन ऑफ वैंड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। अभी वो किस हाल में है क्योंकि सब कुछ उनके ऊपर बैकफायर हुआ है, तो उनकी जो बुरी कर्मा था या थी, क्योंकि यहाँ पर मेनली मैं फीमेल एनर्जीज देख पा रही हूँ, एम्प्रेस के साथ हाई प्रीस्टेस, फाइव ऑफ कप्स। अभी वो किस हाल में है, क्या है उनकी करंट सिचुएशन, जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक या नेगेटिव कोई स्पेल करना चाहा, तो सब कुछ तो बैकफायर हुआ है। तो अभी वो किस हाल में है। डेथ, यस 100% कर्मा बैकफायर हुआ है। ये डेथ की कार्ड से एंजल ने हमें कंफर्म कर दिया। टू ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर नंबर 2 2 बार एंड हाई प्रीस्टेस, 222 की एनर्जी। एंजल नंबर 222 आपके लिए कुछ तो मैसेज लेकर आ रहा है। एंजल नंबर 222 आप गूगल करके देख लीजिए एंजल अभी इसी वक्त क्या बोलना चाहते हैं। मैं जो देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर नंबर 2 मतलब पार्टनरशिप की एनर्जी, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी, एक दूसरे को समझने की एनर्जी। तो यहाँ पर ना पहला कार्ड ही लवर्स का आ गया। इसका मतलब आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। और क्यों वापस आ रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने आपको अलग करना चाहा, ये जो थर्ड पार्टी जो आप दोनों के बीच में इतने सालों तक या इतने महीने तक, ठीक है, एक जो बुरी एनर्जी, एक बुरा साया आप दोनों के बीच में था, अभी वो पूरी तरह से हट रहा है। क्योंकि अभी वो खुद बुरे हाल में है। अभी वो आपके पार्टनर को छोड़ दिया है, ठीक है, या फिर आपके पार्टनर खुद उसको छोड़ के बाहर आ गए हैं, ठीक है, उसको कम्प्लीटली उसको छोड़ दिया है। ऐसी हाल में छोड़ दिया जहाँ पर वो बिल्कुल अकेली पड़ गई है। यहाँ पर मैक्सिमम जो एनर्जी है, आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा और टाइम लेंगे मे बी, लेकिन वो आपकी तरफ ही आ रहा है। लेकिन थर्ड पार्टी का हाल अगर हम जानना चाहते हैं एंजल से, तो अभी देखो, पहले तो
बहुत एक पेनफुल सिचुएशन जिसके थ्रू उसको गुज़रना पड़ रहा है। 10 ऑफ वैंड्स, फैमिली प्रॉब्लम, पैसों का प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम इन द सेंस उसका जो आपके जो लवर्स है या आपके जो पार्टनर है, ठीक है, जिसके साथ वो इतने साल रहे या इतने महीने रहे, अभी वो उसकी ज़िंदगी में नहीं है, तो ये उसके लिए एक बहुत मुश्किल का घड़ी आ गया, या फिर ऐसा प्रॉब्लम या ऐसा मोड़ आ गया कि उसको लगता है कि अभी मैं कैसे जी पाऊँ, क्योंकि यहाँ पर जो एक फ़िनंशियल सिचुएशन मैं देख पा रही हूँ उसका हाल ठीक नहीं है। उसके पास पैसा नहीं है, डेफिनेटली उसके पास पैसा नहीं है, फिनंशियली वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अभी वो सोच रहे हैं मैं क्या करूँ अभी, ठीक है। वो अभी डिसीजन लेने की पोजीशन में बिल्कुल नहीं है। बहुत एक हेडेक, एक स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन उसके ऊपर हावी हो गया है और उसको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि पैसा तो उसके पास नहीं है जो इतना दिन था। मे बी आपके पार्टनर ऐसी हाल पे उसको छोड़ दिया है, उसको कुछ मिला ही नहीं, उन्होंने उसको कुछ दिया ही नहीं, और जो कुछ भी उसके पास था सब कुछ ख़त्म हो गया। अभी ये जो एम्प्रेस है ना गाइस, ये टोटली अभी इस एनर्जी पे आ गया है। यस, 5 ऑफ कप्स इस एनर्जी पे आ गया है, जहाँ पर उसने उसके पार्टनर को तो खो ही दिया है, मतलब आपके पार्टनर को जिसको इतने सालों तक खुद का मान चुकी थी, ठीक है, उसको तो खो ही दिया है। उसके साथ ही साथ उसके सारे प्रॉपर्टीज़ या बिज़नेस पर अगर कुछ शेयर्स था तो सब कुछ, सारे कुछ उसके मतलब चले गए एकदम। आपके पार्टनर उसको निकाल दिया है। अगर उसके लिए कुछ प्रॉपर्टी भी था, शायद उन्होंने सोचा था कि उसके नाम कर देंगे, बिल्कुल भी कुछ नहीं दिया उनको, क्योंकि ये आज की बात नहीं है, लगातार वो कर रहे थे, वो ये कर रहे थे, ये जो ब्लैक मैजिक, नेगेटिव स्पेल वो कर रहे थे आपके ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर, आप दोनों को अलग करने के लिए। लेकिन आपके पार्टनर के सामने अभी सब कुछ एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, क्योंकि कर्मा बैकफायर हुआ है। जिसने भी ये जो थर्ड पार्टी है आपके ऊपर कुछ करना चाहा लास्ट अमावस्या में या आपके पार्टनर के ऊपर, सब कुछ अभी उसके ऊपर बैकफायर हुआ है। और उसके बाद पहला चीज़ जो हुआ है, आपके पार्टनर की आंखों से पट्टी निकल गया। वो सब कुछ अभी देख पा रहे हैं एंड उन्होंने थर्ड पार्टी को एकदम निकाल दिया अपनी लाइफ से। और अभी इसी वक्त थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रेस में है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास उसका पार्टनर भी नहीं है। तो अभी वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि आगे की ज़िंदगी में मैं क्या करूं, मुझे कैसे चलना है, क्योंकि डेथ का कार्ड आ गया है उसके लिए। अभी के लिए इस वक्त सब कुछ ख़त्म, ऐसा लग रहा है ज़िंदगी ख़त्म हो गया, आगे का कुछ उसको दिख ही नहीं रहा है। इतना बड़ा पनिशमेंट उसको मिल रहा है, ठीक है, डिवाइन की तरफ से, कि उसने कभी सोचा भी नहीं था। जिन लोगों के ऊपर उसने आज तक नेगेटिव कुछ कर रही थी या कर रहा था, सारे कुछ एक दिन उसके ऊपर आएगा, ऐसा उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। जो उन्होंने नहीं सोचा था, जो कुछ भी, वही सब कुछ उसके ऊपर हो रहा है, उसके साथ हो रहा है। कई लोगों के लिए मैं तो ये भी देख रही हूँ बहुत बुरे हाल में है, मतलब हेल्थ सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ, यस, ऐसी कोई बीमारी उनको पकड़ लिया है जो कि मतलब जिससे बाहर आ पाना बहुत मुश्किल है, रिकवरी हो पाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। तो उसको ना अभी समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ, क्योंकि सारे दरवाजे बंद हो चुका है। उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास उसका पार्टनर जो कि आपका पार्टनर है वो भी नहीं है, ठीक है, सब कुछ ख़त्म हो गया। अगर उसके पास जॉब था तो वो भी चला गया। अगर आपके पार्टनर के साथ वो बिज़नेस कर रहे थे, बिज़नेस पार्टनर थे, तो बेदखल कर दिया, उसको एकदम निकाल दिया, उसको कुछ भी नहीं शेयर्स मिला है, सब कुछ चला गया है। या फिर अगर वो खुद कुछ कर रही थी या कर रहा था, वहाँ पर भी लॉसेस मैं देख पा रही हूँ।
और कैसे बैकफायर हो रहा है, मेनली हेल्थ के ऊपर। और ऐसी बुरी हाल में है कि अभी पूरी तरह से उठ पाना, नई तरह से शुरू कर पाना बहुत मुश्किल है। तो देखो कर्मा तो बैकफायर हो ही गया। जो हम बार बार बोलते हैं कि आप टेंशन मत लो, अगर कोई आपके ऊपर कुछ कर रहा है, कुछ नेगेटिव स्पेल कर रहा है, तो यूनिवर्स देखो, डिवाइन तो है, यूनिवर्स है, एंजल है, जब डिवाइन इंटरवेंशन होगा तो उसका हाल एकदम बेहाल हो जाएगा। और आज वो वही हाल में है। आज बहुत कुछ सोच रहे हैं करने के लिए, लेकिन दरवाज़ा तो बंद है, डेथ सारे दरवाज़ा उसके लिए बंद कर दिया है ऊपर वाला। तो क्या करे अभी? तो इसलिए उसका दिमाग ना अभी काम नहीं कर रहा है गाइस। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। जस्टिस एंड मैजिशियन, यस 100%। मैजिशियन का कार्ड अभी जो मैंने बताया कि उसने जो मतलब उसने सोचा ही नहीं कि उसका हाल ऐसा होगा, और जो उसने नहीं सोचा वही उसके साथ हो रहा है, और ये अचानक से, सडनली, अनएक्सपेक्टेडली। एंड दिस इज़ मैजिशियन। कोई तो है, और वो कौन है? ये खुद यूनिवर्स है, एंजल है, डिवाइन एनर्जीज है, वो जो ऊपर में रहते हैं ना, जिसे हम शिवो हम बोलते हैं, दैट अल्टीमेट पावर। तो उसने कुछ मैजिक किया है, और ऐसा मैजिक किया है थर्ड पार्टी के ऊपर या आपके एनिमीज़ के ऊपर कि लौट के वापस आ पाना, उठ के खड़ा हो पाना एकदम मुश्किल है। एंड जस्टिस का कार्ड आया है। बहुत दिनों से आप चाहते थे, इस जस्टिस के लिए आप वेट कर रहे थे। आपका जितना भी गुड कर्मा, उसका सारे कुछ फल आपको अभी मिलने वाला है, आपके पार्टनर को भी, एंड उसके साथ उसका देखो, उसके लिए भी जस्टिस आ गया। पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो न्यूली एक लाइफ, नई तरह से, नई दिशा एंजल बोल रहा है अभी आपकी ज़िंदगी में फिर से वो वापस आ रहा है। वो कौन? जिसके लिए आप इतने तड़प रहे थे, जिसको पाने के लिए, जो आपको पाने के लिए भी तड़प रहे थे, तो वो फिर से आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। ठीक है, अपना कप ऑफ लव देने के लिए, पूरी तरह से आपके साथ नई तरह से ज़िंदगी शुरू करने के लिए वो वापस आ रहा है। आपका प्यार जस्टिस देने के लिए वापस आ रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स। यस, जो आज तक नहीं हुआ आप दोनों की, ये जो रिलेशनशिप है ना, वो एकदम कच्चा था, है ना गाइस, एकदम बिल्कुल कच्चा था। सोचा तो बहुत कुछ था, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं कर पाए वो आपके लिए, या आप भी कुछ भी नहीं कर पाए उनके लिए, क्योंकि बीच में वो काली साया थी। लेकिन आज वो पूरी तरह से हट रहा है, या हट गई है ऑलरेडी। सो फिर से नई तरह से शुरू होने वाला है सब कुछ। वन मोर कार्ड एंजल। यस, 10 ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है, मे बी उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा बिहेव किया था एक टाइम, क्योंकि उसके ऊपर कुछ किया गया था ना। आपके पार्टनर का भी दोष नहीं है इसमें, लेकिन उनको लगता है कि उसने जो कुछ भी गलती किया है, ठीक है, आज ना रिग्रेट फील हो रहा है उनको समझ में आ रहा है, क्योंकि जिस टाइम उन्होंने आपको हर्ट किया था, जिस टाइम उन्होंने आपको छोड़ के चले गए थे, वो अपने आप में नहीं थे, है ना, उसके ऊपर नेगेटिव साया था। तो अभी सब कुछ हट गया है या हट रहा है, और उनको समझ में आ रहा है आपके पार्टनर के अंदर अभी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ बहुत लोनलीनेस की एक एनर्जी में है, वो बिल्कुल अकेले है। और नंबर 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स ऐसी एक कार्ड है, ऐसी एक एनर्जी दर्शाता है जहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो गया, वहीं से फिर से नई तरह से सब कुछ शुरू होने की एनर्जी है। सो यस, आपकी ज़िंदगी में मिराकल होने वाला है, और ये मिराकल क्या है? 9 ऑफ कप्स। आपका विश फुलफिल होने जा रहा है।
सो इस एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हो। अगर क्लेम करना चाहते हो, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, कमेंट सेक्शन में जाइए और उसमें लिखिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, आई एम क्लेमिंग ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। एंड यस, यहाँ पर आप दोनों का जो विश था या आज भी आपका विश है, उनके साथ एक होना, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप में आना, उनके साथ आगे बढ़ना ज़िंदगी में, उनको लेकर चलना साथ में, सब कुछ अभी पूरी होने जा रहा है। आपके सारे विश यूनिवर्स फुलफ़िल कर रहे हैं। मैजिक एंड मिराकल्स आप अभी कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में देख पाओगे। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग। थैंक यू सो मच एंजल। और आपको अगर लगता है कि हाँ ये मेरे लिए ही है, तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये जो हीलिंग विथ एंजल्स का चैनल है, ये आर्कएंजल माइकल का चैनल है। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो डायरेक्टली आप उनके साथ कनेक्ट हो जाओगे मेरे थ्रू। और मैं रीडिंग के थ्रू क्या करती हूँ, आपको हमेशा हीलिंग सेंड करती हूँ। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ब्लेसिंग्स मैं आपकी तरफ भेजती हूँ। जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच मेरे साथ रहने के लिए। फिर से आऊँगी लौट के वापस, क्यों, नई वीडियो लेके। प्लीज़ वेट करो तब तक के लिए, जब तक मैं वापस ना आऊँ। ओके, और हमेशा खुश रहो, हंसो, स्माइल करो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आपका प्यार लौट कर वापस आ रहा है।